दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 10वीं विज्ञान के अध्याय 12 के बारे में, जिसका नाम है विद्युत या फिर इलेक्ट्रिसिटी। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मेगा साइंस यू। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10वीं विज्ञान के अध्याय 12 जिसका नाम है विद्युत। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत अवयवों के बारे में तथा उनके प्रतीकों के बारे में, ताकि आप एक विद्युत परिपथ बनाना सीख सकें तथा एक विद्युत परिपथ में जो चिन्ह दिए होते हैं, जो प्रतीक दिए होते हैं या जो विद्युत अवयव दिए होते हैं, उनकी पहचान कर सकें। इधर की तरफ दिए हुए हैं देखिए अवयव, और इधर की तरफ दिए हुए हैं क्या, प्रतीक चिन्ह। किस अवयव का कौन सा प्रतीक चिन्ह होता है। यहाँ पर देखिए, या विद्युत सेल। विद्युत सेल का प्रतीक क्या होता है, ये देखिए एक होता है यहाँ पर, ये होता है पॉजिटिव सिरा जिसकी डंडी लंबी होती है, और ये होता है नेगेटिव सिरा जिसकी लंबी पतली होती है और छोटी होती है। एक दी हुई है हमारी यहाँ पर बैटरी। बैटरी का निर्माण कैसे होगा, यदि हम एक से अधिक विद्युत सेलों को संयोजित कर दें तो हमारी बैटरी का निर्माण हो जाएगा। अब एक आती है खुली कुंजी, जिसे हम स्विच कहते हैं, ये रही। अगर इसी में उसके बाद है बंद कुंजी या स्विच, जिसे इसी डायग्राम में हम अंदर की तरफ डॉट लगाकर या बिंदु लगाकर दर्शाते हैं। ये होता है हमारा ऑन स्विच। फिर होता है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब को कुछ इस प्रकार दर्शाया जाता है। विद्युत बल्ब का यह प्रतीक चिन्ह होता है। प्रतिरोध। प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह यह होता है। अगर इस पर हमारा कुछ इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है या फिर इस प्रकार से कटा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, परिवर्ती प्रतिरोध, या फिर इसी को बोलते हैं धारा नियंत्रक। उसके बाद अमीटर का प्रतीक दिया हुआ है। ये हमारे अमीटर को ऐसे ए से दर्शाते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव सिरा होता है और एक नेगेटिव सिरा होता है, और यह हमारे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। और श्रेणी क्रम में भी हमारे जो विद्युत परिपथ में जो धारा की दिशा होती है, यानी प्लस से माइनस की तरफ, उसी क्रम में यह संयोजित किया जाता है। उसके बाद है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को वी से दर्शाते हैं। इसमें भी प्लस माइनस होते हैं, और इसे भी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा में यानी प्लस से माइनस की तरफ दर्शाया जाता है, परंतु यह विद्युत परिपथ में समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। उसके बाद है तार संधि। तार संधि को कुछ इस प्रकार दर्शाया जाता है। यहाँ पर यह है हमारी तार संधि। उसके बाद तार क्रॉसिंग, मतलब एक तार के ऊपर से कोई दूसरा तार जा रहा है, यानी जंपिंग करता हुआ हमें दिखाना है। इस प्रकार से हम दर्शाते हैं किसे, तार क्रॉसिंग को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है वह 1 वोल्ट है, अथवा 1 वोल्ट विभवांतर को परिभाषित कीजिए या 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। आंसर देखिए, सबसे पहले विभवांतर क्या होता है, यदि किसी धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। यानी कोई हमारा धारावाही चालक तार है, मान लीजिए ये क्या है, हमारा कोई धारावाही चालक तार है। इसके दो बिंदुओं, यानी एक बिंदु मान लीजिए ये है और एक बिंदु ये है। इस धारावाही चालक तार के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब देखिए, अगर हमारे इस एक कूलाम आवेश को इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वह 1 जूल है, तो यही विभवांतर क्या कहलाता है, 1 वोल्ट विभवांतर कहलाता है। यानी किसी चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य यदि क्या है, 1 जूल है, तो हमारा जो विभवांतर होगा वह 1 वोल्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने का कार्य करती है। 1 नंबर का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्युत सेल या विद्युत बैटरी जो होती है हमारी किसी चालक के सिरे पर विभवांतर उत्पन्न करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। उत्तर देखिए, हम जानते हैं कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा होती है, ऊर्जा या कहें जो कार्य होता है वो होता है आवेश और विभवांतर का गुणनफल, यानी कि ऊर्जा बराबर आवेश गुणा विभवांतर। अतः ऊर्जा क्या होगी, हमारा आवेश कितना है 1 कूलाम में, और हमारा विभवांतर कितना है 6 वोल्ट है। इनका गुणा करेंगे 1 का 6 में तो क्या आएगा, 6 जूल। यानी हमारा जो ऊर्जा है या हमारी जो कार्य हमारा जो कार्य है, इस चालक के दो बिंदुओं के मध्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, 6 जूल होगा। अतः 1 कूलाम आवेश को 6 जूल ऊर्जा दी जाती है, या 6 जूल ऊर्जा। अब देखिए ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। निश्चित ताप पर किसी चालक तार की सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I। जब निश्चित ताप हो, यानी कि धारावाही चालक का ताप निश्चित है, तो उसके दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है वह उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम एक स्थिरांक लगाते हैं R, यानी V बराबर IR। R यहाँ पर क्या है, एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। V हमारा विभवांतर है और I हमारी धारा है। अब देखिए ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें एक विद्युत परिपथ या विद्युत परिपथ का ये डायग्राम बनाना है। इसमें देखिए हमने क्या क्या लिया हुआ है। सबसे पहले हमने इसमें ली हुई है एक बैटरी जो कि B है। इसका इधर की तरफ पॉजिटिव सिरा है और इधर की तरफ नेगेटिव सिरा है। विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो इसकी दिशा कैसे होगी, इधर से इधर की तरफ होगी, प्लस से माइनस की तरफ होगी। उसके बाद अमीटर है जो कि हमारा ए से दर्शाते हैं और श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है उसी क्रम में जिस क्रम में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी प्लस से माइनस की तरफ।
उसके बाद हमारा वोल्ट मीटर है जिसे V से दर्शाते हैं, और हमारे विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, उसी क्रम में जिस क्रम में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी प्लस से माइनस की तरफ। एक CD हमारे पास चालक तार है। उसके बाद यहाँ पर हमारा धारा नियंत्रक लिया हुआ है। इस प्रकार से हम किसे दर्शाते हैं, धारा नियंत्रक को। और एक बंद कुंजी है, या फिर कहें जो हमारा ऑन स्विच है वो है हमारे पास इस पूरे परिपथ में। चित्र के अनुसार विद्युत परिपथ में एक सेल B है, एक कुंजी है जो कि चालू है, अमीटर A है तथा धारा नियंत्रक RH है, और चालक तार CD श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। चालक तार CD के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को मापने के लिए चालक तार CD के समानांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर V जोड़ देते हैं। यानी हमारा जो विभवांतर मापने के लिए जो वोल्ट मीटर है वह किस क्रम में लगाया जाता है, क्रम में या फिर पार्श्व क्रम में। इस विद्युत परिपथ में कुंजी दबाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत परिपथ तथा चालक तार CD में प्रवाहित विद्युत धारा का मान अमीटर A से ज्ञात कर लिया जाता है तथा चालक तार CD के मध्य विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। वोल्ट मीटर से हम विभवांतर माप लेते हैं। अब विभवांतर V तथा धारा I के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यानी इस प्रयोग से स्पष्ट है कि चालक तार के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित धारा की समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे क्या करेंगे, हम इस चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे चालक के दो सिरों के मध्य विभवांतर भी बढ़ता जाएगा, जिसे हम निम्न ग्राफ द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है, विभवांतर है, और यहाँ पर हमारी क्या दी हुई है, विद्युत धारा दी हुई है। हम क्या करेंगे, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विभवांतर का मान भी बढ़ता जाएगा, और इन दोनों के मध्य एक सरल रेखा या सीधी रेखा प्राप्त होगी। इससे स्पष्ट होता है कि धारा का मान बढ़ाने पर हमारा जो वोल्ट मीटर है या विभवांतर है, हमारा जो विभवांतर है उसके मान में भी वृद्धि होती है। यानी विभवांतर जो होता है धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I। जिसे हटाने के लिए हम R लगाते हैं जो कि नियतांक है, जो कि चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो हमारे पास बनकर आता है V बराबर IR। अब देखिए, 1 ओम क्या होता है, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इसके सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यानी किसी धारावाही चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वह 1 वोल्ट है, तो चालक का जो प्रतिरोध है वह 1 ओम होगा। यानी कि R बराबर V/I, ये होता है हमारा क्या, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध में हमसे पूछा है कि 1 ओम प्रतिरोध क्या है या 1 ओम क्या है, तो हमारा जो वोल्ट हमारा जो विभवांतर है वो क्या हो, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर भी 1 वोल्ट हो, और जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है दो बिंदुओं के मध्य वो भी क्या हो, 1 एम्पियर की धारा हो। तो हमारा जो प्रतिरोध होगा वह कितना होगा, 1 ओम होगा। हमारा जो प्रतिरोध है वह कितना होगा, 1 ओम होगा। देखिए, R बराबर क्या होता है, V/I, यानी हमारा प्रतिरोध क्या होता है, V/I। अब यहाँ पर हमारा जो विभवांतर है किन्हीं दो बिंदु के मध्य वो भी 1 वोल्ट हो, और प्रवाहित जो धारा है वह भी क्या हो, 1 एम्पियर की हो, तो हमारे जो प्रतिरोध का मान है वह क्या होगा, 1 ओम होगा। यहाँ पर हमारी जो I है वह क्या है, 1 एम्पियर है, 1 वोल्ट है, और विभवांतर क्या है, 1 वोल्ट है, तो जो उत्पन्न प्रतिरोध है वह 1 ओम होगा। अब देखिए, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अथवा किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में उत्पन्न जो बाधा है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक के प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक यानी ओम होता है। यानी कि कोई धारावाही चालक है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वह उसका विरोध करता है, उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए, प्रतिरोध की निर्भरता, यानी प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सबसे से पहला है लंबाई पर निर्भरता। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, यानी कि R समानुपाती L। यानी कि जैसे जैसे हम किसी तार की लंबाई बढ़ाते जाएंगे उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम किसी तार की लंबाई घटाते जाएंगे उसका प्रतिरोध भी कम होता जाएगा। अब है दूसरा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भरता या फिर मोटाई पर निर्भरता। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है A के, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के या फिर मोटाई के। जो तार का प्रतिरोध है वह तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जैसे जैसे हम तार की मोटाई बढ़ाते जाएंगे तार का प्रतिरोध कम होता जाएगा। और तीसरा है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता। यदि समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के दो चालक तार लेते हैं, जिनमें एक तांबे का तार है दूसरा लोहे का, इन दोनों चालक तारों को क्रम से विद्युत परिपथ में संयोजित कर धारा प्रवाहित की जाए तो हम देखते हैं कि तांबे के तार में अधिक धारा प्रवाहित होगी, अर्थात तांबे का प्रतिरोध लोहे के अपेक्षा कम होता है। अतः चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है।
यानी कि हमने किया क्या है, हमने समान लंबाई और समान मोटाई का तार लिया है, लेकिन प्रकृति चेंज कर दी है। एक तांबे का तार है और एक लोहे का तार है। हम देखते हैं कि तांबे के तार का प्रतिरोध कम होता है, इसीलिए उसमें अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि लोहे के तार का प्रतिरोध अधिक होता है, इसीलिए उसमें कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसीलिए हम हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वायरिंग करते हैं, उसमें तांबे का तार या एल्यूमिनियम का तार लगाते हैं, ना कि लोहे का तार, क्योंकि लोहे के तार का प्रतिरोध अत्यधिक होता है। अब देखिए आखिरी ताप पर निर्भरता, यानी किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है उसके ताप पर भी निर्भर करता है। जैसे कुछ धातु चालकों का प्रतिरोध उसके ताप के साथ बढ़ता है, यानी जो कुछ धातुएं जो होती हैं उनका जो प्रतिरोध है वह ताप परिवर्तन के साथ बढ़ता है, यानी ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटाने पर उनका प्रतिरोध कम होता है। जैसे कि चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है। कुछ मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीज है और कॉन्स्टेंटन है आदि का प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत कम परिवर्तित होता है या नगण्य परिवर्तित होता है, जबकि जो मिश्र धातु होती हैं या मिश्र धातु होती हैं उनका जो प्रतिरोध है ताप परिवर्तन के साथ बहुत कम परिवर्तित होता है। इसलिए मिश्र धातुओं का प्रयोग जो है हमारी विद्युत इस्त्री, टोस्टर या फिर हमारे जो हीटर होते हैं उनमें मिश्र धातु का ही प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत अर्धचालकों जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कम होता है, जबकि जो हमारी अधातुएं होती हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम या अर्धचालक जो होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसी, इनका क्या होता है, इसके विपरीत जो हमारे अर्धचालक होते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कम होता है, जबकि ताप घटाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि इनका जो प्रतिरोध है वह ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फर्स्ट पार्ट में यहीं तक, आगे हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे पूरे चैप्टर के बारे में। उसकी जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा और भी जो बहुत सारी वीडियो हैं वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।